हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो हम कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आज भी स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और थोड़ा सा ट्रिकी बोलेंगे और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट नहीं निकल सकता, थोड़ा सा समझना है। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। बोलता है प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? लीप ईयर की, सिलेक्टेड एट रैंडम, सिलेक्ट करना है रैंडम, विल कंटेन्स 53 संडेज। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आपको बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो काफ़ी रोड हेड पर ही है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है, तो उसके लिए सॉरी। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। बोलता है प्रोबेबिलिटी बतानी है लीप ईयर में कि भाई सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडे, 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है किसमें? लीप ईयर में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर, सबसे पहले लीप ईयर में स्टूडेंट्स कितने डेज होते हैं? 366 डेज। आपको पता है वैसे हमारा जो मंथ होता है 365 डेज का होता है, पर लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपको पता है अगर 366 डेज है, क्योंकि इसने लिखा है लीप ईयर। अब ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है लीप ईयर के हिसाब से, एक पूछ लेता है नॉन लीप ईयर, और दोनों का आंसर अलग अलग है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, इसका आंसर डायरेक्ट ही है, पर नहीं, ये दो तरीके से पूछा जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 366 डेज, तो आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो मैंने इनको 7 से डिवाइड किया। 7 5 ज़ा 35, 1 बच गया। 7 2 ज़ा 14, कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर, मतलब 52 तो पूरे तरीके से कट गया। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, 366, 7 5 ज़ा 35 सॉरी 1 6, 7 2 ज़ा 14, 2 रिमाइंडर। मतलब कि 366 में अगर आप देखेंगे तो 52 तो पूरी तरीके से 52 वीक्स तो आ रहे हैं, पर एक्स्ट्रा डेज कितने आ रहे हैं? 2। ध्यान से समझना है। 366 डेज में 7 से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 से डिवाइड किया तो आपको पास आ गया 52। मतलब आपको पता लग गया टोटल 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, पर कितने डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 2 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 2 दिन। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 दिन है, अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरे को 53 संडे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, 53 मंडे पूछ सकता है, 53 ट्यूसडे पूछ सकता है, जो भी पूछेगा आंसर उसका सेम आएगा। पर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है कि जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 52 वीक्स तो कंप्लीटली आ रहे हैं। कितने डेज बच रहे हैं? 2। यहाँ पे स्टूडेंट बस मुझे इससे काम है कि डेज कितने बच रहे हैं? 2। ध्यान रखना है, जब भी नॉन लीप ईयर आएगा तो डेज बचेंगे 1, क्योंकि आपको पता है 365 डेज आएगा। तो जब आप 52 से तो डिवाइड हो गए, यहाँ पे आएगा 15 में से 14, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 डे, तो आपको मतलब एक दिन बचेगा। पर स्टूडेंट्स इसमें है लीप ईयर, तो लीप ईयर में आएंगे 366 डेज। तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो 52 वीक्स तो कंप्लीटली आ गए। 2 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान से, अब मैं इनके थोड़े सैंपल स्पेस बनाऊंगा पहले, क्योंकि मेरा 2 दिन बच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना है। मैंने लिख लिया वो 2 दिन हो सकते हैं शायद मंडे और ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, और या ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, या वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं, या थर्सडे फ्राइडे भी हो सकते हैं। ध्यान से देखते रहना है। एक, अब फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, और सैटरडे संडे भी हो सकते हैं, और
संडे मंडे भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वो लीप ईयर आ गया। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या किया हमने, जब हमने ये क्वेश्चन देखा हमने बोला 53 संडेज पूछा और लीप ईयर पूछा है। तो जैसे स्टूडेंट मैंने लीप ईयर देखा तो मैंने 366 को डिवाइड कर दिया किससे, 366 को डिवाइड कर दिया 7 से, 7 से डिवाइड किया 52 वीक्स आ गए। तो मेरे को पता लग गया 52 वीक्स है। और तो जब इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 2 डेज, तो मतलब 2 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। अब स्टूडेंट मुझे पूछा है कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी तक स्टूडेंट्स आपको पता है 52 वीक्स आए हैं, तो 52 वीक्स में मतलब मंडे भी 52 आए होंगे, ट्यूसडे भी 52 आए होंगे, वेडनेसडे भी 52 आए होंगे, थर्सडे भी 52, फ्राइडे भी 52, सैटरडे भी 52, संडे भी कितने 52। पर स्टूडेंट्स अब मुझे पूछा है 53 संडे, मतलब मुझे ये बताना है जो 2 दिन बचे हैं उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन ध्यान समझना है। देखो यहाँ तक आपको पता है 52 ही संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आए होंगे, 52। पर स्टूडेंट्स अब 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब ये 2 दिन में संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। तभी 53 संडेज होंगे, इसलिए इसने इस तरीके से पूछ रखा है कि 2 दिन में संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तभी आपका कितने हो जाएंगे 52 वीक्स में, वैसे 52 संडे आने थे पर 2 दिन बचे थे, तो अब पूछ रहे इसने कि 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स वही करना है, आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया कि 2 दिन ये हो सकते थे, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध वीर शुक्र, शनि इतवार, इस तरीके से शुक्र शनि, शनि इतवार और संडे मंडे। तो स्टूडेंट्स अब आपसे पूछा है मंडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान देखना है स्टूडेंट्स, मंडे कौन कौन से पेट, एक तरह से इसमें जो सैंपल स्पेस है उसमें मंडे संडे कब कब आ सकता है। या तो वो स्टूडेंट्स 2 दिन हो सकते हैं सैटरडे संडे, एक सैटरडे होगा एक संडे, तब आ सकते हैं ना 53 संडेज। या वो हो सकता है संडे और मंडे, तभी आ सकते हैं 53 संडेज, अदरवाइज नहीं आ सकते। क्योंकि तभी देखो संडेज आएगा तो आपको पता लग जाएगा कितने आगे 53 संडे, इधर भी संडे आएगा तो आपको लग गया 53 संडे। अब स्टूडेंट्स बस आपके पास आंसर आ गया है। तो आपको पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, तो कितने आगे स्टूडेंट्स देखो कितने बना रखे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। तो आपको पता है 7 आते हैं नीचे अपॉन में। अब 53 संडेज कितनी बार संडे आ रहे हैं, तो आपको पता लग गया 2। या तो ये वाला पैटर्न हो सकता है या इस वाले में हो सकता है, या तो वो सैटरडे संडे हो सकता है या संडे मंडे हो सकता है। आपको पता है कि 53 संडे पूछा तो आपके पास कितने आगे 2/7। क्लियर। अगर स्टूडेंट्स कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।